एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबका स्वागत है 1111 मानसी टॉरट में। हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। हमका हिम्मत चाहिएगा, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और अगर आप नए हैं तो आपका वेलकम है। आप सबके कमेंट्स के लिए थैंक यू। जिनको समझ में आ रहा है रीडिंग उनका भी शुक्रिया, जिनको नहीं आ रहा है उनका भी शुक्रिया, कोई बात नहीं। जो भी मैसेज करते हैं और जो भी कमेंट्स करते हैं वो सब मैं पढ़ती हूँ। देखते हैं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि ऑल लाइज। देखो, बिलीव करो या ना करो, ये तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम है, ठीक है। चॉइसेस भी नहीं कहूँगी, इट्स योर प्रॉब्लम। क्योंकि देखो, लोग बिलीव करने से ज़्यादा होता है खुद के ऊपर बिलीव करना। क्या मैं सही से काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या मैं अपनी लाइफ में जो तरक्की करना चाहता हूँ, वो जो गोल सेट मैंने किया है वो सही से हो रहा है कि नहीं। और जाके अगर घर में सिर्फ खाना खा के और आप सोचते हो कि मेरे जो उम्मीदें हैं, ठीक है, जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो जाए, वो कभी नहीं होता है, ठीक है। कर्म कर बोलते हैं ना, कि हमारे एक साधारण सी वाक्य है जो भगवान ने कहा है, कर्म किया तो फल मिलेगा, ठीक है। कर्म करना है, आलस नहीं करना है। यहाँ पर आके कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है कि सब गलत है। नो, कुछ गलत नहीं होता है। अगर गलत है तो तुम्हारी पैदा ही गलत है, ठीक है। पैदा होना, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बन जाना, वो गलत होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें छोड़ो, कर्म करो। क्योंकि यहाँ पर मैं भी कुछ कर्म करती हूँ तभी मुझे कुछ फल मिलता है। अगर मैं ये करना ही छोड़ दूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। कुछ नहीं मिलता है। ना मैं आपसे कनेक्ट होंगी, ना मेरा कुछ काम बनेगा, ना मेरा कुछ तरक्की होगा। समझ में आ रही है ना। तो हर किसी को कर्म का ही अपना फल मिलता है। लेट्स सी, आपके पर्सन के थॉट देखेंगे। देखते हैं आपके पर्सन के कर्म क्या है और आपके भी ओके। एंड आपके क्रश के बारे में हम देखेंगे। अगर आप नए हैं तो आपका वेलकम है। और अगर आप मेरे ज्वाइन नहीं किया मेंबरशिप को तो प्लीज़ ज्वाइन करें। और दूसरे चैनल है 555 अननोन डेस्टिनी, प्लीज़ उससे भी थोड़ा सा देखें उस चैनल को, ठीक है। वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें। उसमें जो रीडिंग होता है ना, वो पूरी डिफरेंट होती है और अमेजिंग होती है। ओके, लेट्स सी। और सेशन के लिए अगर आप बुक करना चाहते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, ओके, आपके चॉइसेस के लिए, आपके खुद के इंटरेस्ट के लिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके। और मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। लेट्स सी आपके पर्सन के करंट थॉट्स, ओके। जस्टिस, लिब्रन एनर्जी, लिब्रा पर्सन हो सकता है या हो सकती है। द 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द नाइट ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द क्वीन ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आप दोनों सेम एज के हो सकते हो, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। यस, द नाइट ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके। बॉटम का एनर्जी चेक करते हैं। तो 6 ऑफ सोर्स, हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर रहते हों या तो दूर गए हों, ठीक है। 6 महीना पहले हो सकता है, या 6 हफ्ते पहले हो सकता है, 6 दिन पहले, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये पर्सन, ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप देख रहे होते, इस पर्सन इज मिसिंग यू, ए लॉट ऑफ मिसिंग एनर्जी है। सच में ये आपको बहुत मिस करता है, करती हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों का आज का जो जिसका मैंने पिक किया है ना, यू बोथ आर इन सेम एज ग्रुप या सेम क्लास, सेम स्टेटस, या कुछ ना कुछ सेम चीज़ें आप दोनों के हैं। शायद आपका फेशियल स्ट्रक्चर भी सेम होगा, मतलब चेहरे के बनावट या कुछ ऐसा है। हो सकता है आप सेम वर्क करते हो। अगर ये सब सेम नहीं है, एज में गैप हो सकता है कुछ लोगों का, लेकिन आप सेम वर्क करते हो, यानी आप जो प्रोफेशन में हो ना, वो सेम प्रोफेशन भी हो सकता है कुछ लोगों का। जस्टिस है यहाँ पर। तो ये पर्सन सच में चाहते हैं कि आपसे शादी करना, या तो अगर ये शादी नहीं कर पाए हैं तो इस वजह से इनको बहुत दुख हुआ है, ठीक है। या तो आपसे इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ का जो इच्छा था वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। जो अधूरी इच्छा है ना इनका, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको डिससेटिस्फाइंग कर रहा है,
ठीक है। अभी जो कार्ड हुआ है, आज की जो एनर्जी है टोटली डिफरेंट है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करेगा तो प्लीज़ आप मूव कर ले क्रश की एनर्जी की तरफ, ठीक है। 6 ऑफ कप है। दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको। इनकी जो एनर्जी, हो सकता है कि कुछ पर्सन की एनर्जी शिफ्ट हुआ हो, क्योंकि आपसे जो बात करते थे इनका अक्कड़पन, इनका गुस्सा और जो इस तरह से था या स्वार्थीपन था, कुछ भी था, वो सब हट गया है और ये शिफ्ट हुआ होगा कुछ लोगों में। तो ये जो भी पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि यू आर देयर बेस्ट मैच, आप इनके बेस्ट मैच हो सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया है, इन्होंने कुछ गलतियां किया है। शायद हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या तो ये और किसी से शादी कर लिया। शायद हो सकता है आपको बैकस्टैब किया, दूसरे से किसी से शादी कर लिया, कुछ भी हो सकता है। और वहाँ पर इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। दिस पर्सन वांट टू गिव यू जस्टिस, ठीक है। और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं। आपके साथ जितने भी मेमोरीज़ है ये सबको याद करते रहते हैं और कहीं ना कहीं इनका दिल बहुत भरा रहता है। दिस पर्सन एक्चुअली थिंकिंग कि आप कहीं ना कहीं इनको एक सोलमेट वाली वाइब देते हो। यू आर देयर ट्रूली सोलमेट एनर्जी, मतलब आपका जो एनर्जी है इनके लिए इनको सोलमेट जैसा ही लगता है। यू आर देयर सोलमेट। ये यहाँ पर कोई तुला राशि से हो सकते हैं, ठीक है। कर्क, वृश्चिक एंड पाइसिस यानी मीन राशि से भी हो सकते हैं। ओके, द नाइट ऑफ कप्स, ये बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई अप्रोच करना चाहते हैं। और ये हो सकता है, मैं आपको कुछ लोगों के लिए ये भी बताऊँ तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स कुड बी 6 मंथ रिलेशनशिप। आप 6 मंथ रिलेशनशिप में रहे हैं इस पर्सन के साथ, यानी पूरी रहे हैं रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप उसके बाद डिस्टेंस हुआ हो, यानी यू आर मतलब हुआ हो। कुछ लोगों का शायद 11 मंथ या तो 11 ईयर भी हो सकता है, 11 साल भी हो सकता है या 6 साल भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। दिस पर्सन इज़ वेरी इंटरेस्टेड कि आपकी तरफ आएँ, आपको किसी तरह से मतलब अप्रोच करें। शायद आपसे कुछ पूछने की इनकी इच्छा है, या आपको डेट के लिए पूछे, या आपको कहीं पर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करे आपके साथ। दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड, ये बहुत जल्दी आपके तरफ बढ़ सकते हैं। एंड आपको बिल्कुल भी इस बारे में शायद कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि यू आर सेटिंग इज़ वेरी क्वीन ऑफ सोर्स एनर्जी। एंड क्वीन ऑफ सोर्स एनर्जी ऐसे ही नहीं बनता है, आपने बहुत कुछ देखा होगा, ठीक है। इस बियॉन्ड द जेंडर, जो भी जेंडर है आपका, आपने बहुत कुछ देखा होगा, यानी बहुत कुछ सहा होगा, आपने बहुत कुछ झेला होगा। राइट नाउ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, एंड ये बात ये पर्सन को अच्छे से पता है, ठीक है। इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप बहुत गुस्से में हो, बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो इनके तरफ आने के लिए। और ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको प्यार से पूछेंगे, हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत मान जाओ, या तो आपका और 6 महीने का वक्त ये देना चाहते हैं, या तो और 6 हफ्ते का, तब तक आपका गुस्सा शांत हो जाए तब ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर दैट। आपका ना मतलब आप शायद हो सकता है कि ऐसे वर्क करते हो जिसमें जस्टिस या लॉ का कुछ काम हो सकता है बोथ आर लॉयर्स, या तो बोथ आर जस्टिस डिपार्टमेंट से कुछ हो सकता है, या तो आप गवर्नमेंट जॉब में करते हो या IT सेक्टर या समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन को टू द मतलब एक एयर ट्रैवल कर सकते हैं ये पर्सन, और एयर ट्रैवल के थ्रू आपके पास पहुँच सकते हैं। इनको ऐसा है, या तो कुछ लोगों के लिए आपको मैसेज या कॉल ही कर सकते हैं। लेकिन ये होपफुल है कि हम दोनों का रिलेशनशिप अगेन बिल्ट अप होगा, ठीक है। जो भी अभी परेशानी है, जो भी चीज़ें हैं अभी, ये इनको ऐसा लगता है ये ओवरकम हो जाएगा जल्दी से जल्दी। लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ओह इट्स सो ब्यूटीफुल। ये बहुत एस्थेटिक एंड लव चार्म का एंड ऑफ कोर्स द ब्यूटी का ही माना जाता है। दिस कनेक्शन इज़ गिविंग, मतलब दोनों के लिए ये कनेक्शन कहीं ना कहीं ब्यूटी, एस्थेटिक प्लेजर एंड बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बाइंड किया है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है माता जी का आपके सबके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है, और हो सकता है कि ये पर्सन
या आपके सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल एक्टिविटेशन बहुत ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। आई डोंट नो, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ आप दोनों का बेसिक चक्रा इस कहीं ना कहीं ग्राउंडेड हुआ है, रेड कलर से संबंधित कुछ हो सकता है। आप दोनों का जो बेसिक है ना, मतलब बेसिक चक्रा ग्राउंडेड रूट एनर्जी में शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि देखो रिलेशनशिप अगर ब्रेक होता है बार बार तो ये ज़्यादातर बेसिक चक्र के लिए भी होता है, क्योंकि आपके फाउंडेशन सही से नहीं बना था। तो वाट एवर द फाउंडेशन इज ओके, शायद ये पर्सन ने आपसे झूठ बोला था, या तो आप इनके झूठ को झेलते आ रहे थे और आपको लगता था कि आप शायद और नहीं झेल सकते हैं, बस आपने मूव ऑन करना ही बेहतर समझा। और ये पर्सन अभी आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं, सच्चाई बताने के लिए आ रहे हैं, और यही चीज़ यहाँ पर माता जो त्रिपुर सुंदरी अपीयर हुए हैं वो आपको वही बताना चाहते हैं कि मतलब वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस नहीं करना, इट्स अप टू यू, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो सकती है। सत्व आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक सत्व गुण का बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। या एक्टिवेट मतलब आपकी चक्र का जो बैलेंसिंग चलेगा और आपकी एक्शन से रिएक्शन पैदा होगा, यानी व्हाट एवर योर एक्शन इज़ इट्स डिपेंड, क्योंकि आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी का डेवलप नहीं हुआ है तो यू हैव मतलब आप इसी रोल को मेंटेन कर सकते हैं क्वीन ऑफ सोर्स का। अगर आपका ये डेवलप हो गया है तो हो सकता है कि आप एक चांस देंगे इस पर्सन को सुनने के लिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेंगे। लेट्स सी इस पर्सन के रोमांटिक थॉट्स आपके लिए क्या है, इंटेंशन क्या है, एक्शन क्या है और गाइडेंस क्या होगा। व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स, नाइट ऑफ कप्स ये तो मैंने पहले से ही कहा था, दिस पर्सन एक्चुअली एडमायरिंग यू। और क्या देखते हैं, द एस ऑफ पेंटिकल एंड द टावर, वो माय गॉड, द सिक्स ऑफ सोर्ड्स। इनके रोमांस में इनका जो लव मतलब इंटरेस्ट में उन्हें कभी कम ही नहीं हुआ है आपके लिए। दिस पर्सन स्टिल एडमायरिंग यू, ये आपको सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप हर वक्त कुछ नया ट्रेंड, नया चीज़ों को फॉलो करते हो, आप हमेशा अपीयर होते हो समथिंग नया अवतार में, और ये इनको ना ये बातें बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है आपने अपनी ग्रूमिंग बहुत अच्छे से करते हो, आप हमेशा ज़माने के साथ चलते हो, यू लुकिंग, शायद आप कुछ नया आउटफिट ट्राई करते हो, आप कुछ नया स्किल सीखते हो, नई चीज़ें देखते हो, नया नया लोगों से मिलते हो या एक्सप्लोर करते हो। तो समथिंग अबाउट योर वर्क, योर वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑफकोर्स आपकी ब्यूटी, आपकी आपका एनर्जी एंड आपकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी जो वाइल्डनेस है ना, इनको बहुत पसंद है। शायद हो सकता है आपके रोमांटिक फीलिंग के साथ ये टावर है, तो हो सकता है कि ये काफ़ी हद तक अपना सेल्फ प्लेजर करते हैं, जब भी आपको याद करता रहता है, याद करती रहती है, ठीक है। दिस पर्सन हैविंग दिस एनर्जी, ओके काफ़ी क्यूट रोमांटिक वाली बेस है। लेकिन हाँ, ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। अगर आप दोनों का इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है, दिस पर्सन इज़ मिसिंग देम अ लॉट। ये अभी भी चाहते हैं कि आपके साथ सच में वो चीज़ें फिर से रीअपियर हो सकता है इनके लाइफ में। अब इस सोचने में क्या है, आपकी मर्जी। इनके इंटेंशन को देखते हैं, चेक करते हैं। व्हाट दिस पर्सन्स इंटेंशन, द नाइन ऑफ कप। इंटेंशन अच्छा है, ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है। आप इनके लिए वो एक प्यारी सी मरमेड की तरह हो, ओके, रेड हेयर एंड ए ग्रीन शर्ट में, ठीक है। यू आर लुकिंग जैसा सी क्वीन की तरह आप दिखते हो, और बहुत ही इनको अच्छे लगते हो, प्यारे लगते हो, बहुत क्यूट लगते हो, बहुत हैंडसम लगते हो, ज़बरदस्त लगते हो, ठीक है। आप इनको बहुत प्योर सोल भी लगते हो। इनके इंटेंशन आपकी तरफ बहुत अच्छा है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आपके साथ इनका एक विश कम ट्रू है, मतलब जब आप मिल जाओ तो और कुछ इनको याद नहीं रहता है, वो उस तरह के एनर्जी, एंड ये भी आप जानते हो, ओके। इनके एक्शन भी देखते हैं। द हैंग्ड मैन, या स्टॉक तो है, ठीक है, और उल्टा लटक के वो क्या दिखेगा, दुनिया आपको उल्टी ही दिखेगी ना। दिस पर्सन ये एक्शन लेने से तो थोड़ा अभी बच रहे हैं, क्योंकि ये स्टक हैं कहीं पर, और ये आप जानते हो बेहतर हो सकते हैं ये एक्चुअली अपने थर्ड पार्टी में है, या तो कुछ लोगों के लिए आपसे डिस्टेंस में है।
या तो ये जानबूझ के अगर एक्शन नहीं लेना चाहता या चाहती है, ये बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि यू ऑलरेडी न्यू देयर ट्रूथ। आप इनकी सच्चाई को ऑलरेडी जान चुके हो, शायद आप इनको बिलीव ना करो, ठीक है। तो आप इनको, आपसे ये डरते हैं आपकी क्वेश्चन से। द 6 ऑफ पेंटिकल, फिर भी ये आपकी तरफ किसी ना किसी तरह से एक हिंट दे सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस आपकी तरफ से एक्शन हो जाएगा तो दिस पर्सन विल रेस्पॉन्स। ओके, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। व्हाट इज़ योर गाइडेंस? हाँ, डेथ एंड रिबर्थ। ये कनेक्शन फिर से आपको अगर लगता था कि ये कनेक्शन एंड हो चुका है और कभी भी रीस्टार्ट नहीं होगा, नो, यूनिवर्स का कुछ है जो अभी तक आपने माना नहीं है या आप दोनों ने फॉलो नहीं किया है। यूनिवर्स का कोई एक रूल है या तो कोई लेसन था जिसको आप दोनों ने नहीं सुना है, अनदेखा कर दिया है। जब तक लेसन सिखा नहीं देती यूनिवर्स, तो तब तक पीछा नहीं छोड़ती। तो ये एक डिवाइन कनेक्शन है। तो यहाँ पर डेथ रिबर्थ है एंड आप जानते हो जो चीज़ ख़त्म हो जाता है वो दोबारा स्टार्ट होता है, न्यू चीज़ें। तो एक न्यू साइकिल आप दोनों के बीच में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। द सन एंड ये वाला जो साइकिल होगा ना, ये सबसे अच्छा साइकिल होगा। और मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है इस पर्सन से कहीं ना कहीं से आपको एक नए अवतार में आप जुड़ोगे, यानी दिस पर्सनस माइंड सेट इज गोना चेंज एंड आपके भी ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो ये है और ये होके ही रहेगा। मैं ये भी देखूंगी कि कमेंट्स में ज़रूर लिखिए जय माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, ठीक है। और मैनिफेस्ट कीजिए आपकी ब्यूटी, आपकी रिसोर्सेस, एस्थेटिक प्लेसेस एंड ऑल दोस पावर जो भी आप क्लेम करना चाहते हैं माता जी से। ओके, लेट्स सी आपके लिए आपके क्रश के बारे में हम चलते हैं। आपके क्रश के बारे में देखेंगे। व्हाट योर क्रश थिंकिंग राइट नाउ। आप इस स्टोन को भी पहन सकते हैं, एक रेनबो एंड इसमें एक इवल चार्म लगा है, इवल आई का, ओके। एंड एक रेनबो क्रिस्टल ब्रेसलेट है जो आपको एक रेनबो टाइप ऑफ एनर्जी देता है, ठीक है। एंड यू कैन वेयर द 7 चक्रा और आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। सो हम देखते हैं आपके क्रश क्या सोच रहे हैं, ठीक है। इनकी करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। द 3 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द टावर, राइट। द चैरियट, ये तो बहुत कुछ सोच रहा है ये इंसान। ओके, द एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कैंसरियन एनर्जी है। द 2 ऑफ पेंटिकल। किसकी लाइफ में दो क्रश हैं, एक है या दो है? मल्टीपल क्रश है क्या? हो सकते हैं। लेट्स सी। ओके, ये जो भी जिस भी क्रश के बारे में देख रहे हो, इनको सडन आपके ऊपर ना जैसे लाइट स्पार्क हुआ है, सडनली हुआ है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है 16 यहाँ पर 16 का एनर्जी है, तो 7 मंथ बिफोर हो सकता है, 7 महीना पहले हो सकता है, या 16 मंथ हो सकता है। इट्स डिपेंड, ओके। 7 मंथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 8 मंथ या 3 मंथ, या तो आप दोनों 3 साल से मिले हो, ठीक है, पहले से ही जानते हैं एक दूसरे को, क्योंकि ये इंसान वेट कर रहे हैं समवेयर आपको, ठीक है। और ये आपको ना मतलब बहुत नज़दीक से आपको देख पा रहे हैं। आई डोंट नो, हो सकता है कि मुझे ऐसे ना पहले सुनाई दिया जब मैं कार्ड निकाल रही थी, तो मुझे सुनाई दिया कि कोई यहाँ पर एक डेस्क जॉब करता है, ठीक है। हो सकता है कि आप रिसेप्शनिस्ट का वर्क करते हो, या तो यू आर शोइंग द कस्टमर्स थिंग्स, एंड हो सकता है कि आप
जैसे शोरूम, ज्वेलरी, या तो कुछ ऐसी जगह में आप जो काम करते हो, जैसे लोगों के साथ ना पूरी डायरेक्ट कांटेक्ट करके दिखाना, या होटल बिजनेस में भी होता है ना, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में, तो वो जो भी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जब भी आपको देखा है ना, इनके दिमाग का एक स्पार्क हुआ है कि सच में ये अगर किसी का इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, दैट इज़ यू, ठीक है। आप इनके लाइफ में एक लाइटनिंग बोल्ट की तरह चमक जाते हो, हमेशा एक बिजली की तरह आते हो, आंधी की तरह चले जाते हो, समथिंग लाइक दैट। इनको बहुत ज़्यादा बारीकी से, ये बहुत ज़्यादा संजीदा है, एंड दिस क्रश इज़ वेटिंग फॉर यू ए लॉन्गर टाइम। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये अभी अभी का है, अगर अभी अभी हुआ भी है तभी से ये वेट कर रहा है या कर रही है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि यू आर समथिंग वेरी, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो, वर्क करते हो बहुत ज़्यादा, और आप हो सकता है कि आप शायद बहुत हार्ड वर्किंग करते हो। मुझे, हाँ, ये भी हो सकता है कि आप जिस जगह में आप और आपके क्रश मिले हो, शायद आप दोनों ही बोथ आर एम्प्लॉयज़, या तो कोई एक सीनियर जूनियर हो सकते हैं, या तो कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये आपको काफ़ी एडमायर करते हैं बिकॉज ऑफ योर वर्क, ऑफ योर टैलेंट। आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो सकते हो, टैलेंटेड हो सकते हो, वर्किंग हार्ड, एंड हो सकता है आप कोई बिजनेस मतलब करते हो जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ आप डील करते हो, कन्वर्सेशन करते हो। ऑफ कोर्स दिस थिंग इज़ एक्चुअली सीन बाय दिस पर्सन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जब आप एक क्रश से मिले थे, आप बाय चांस आपका कोई ऐसे एक्सीडेंटल मिलना हुआ होगा कुछ लोगों का, यानी आप शायद किसी एक मुश्किल में फंस गए होगे अपने वर्क के थ्रू, या कुछ ऐसा हुआ होगा, दैट टाइम यू गन मेड दिस क्रश, ओके। तो कुछ लोगों के लिए हुआ होगा। इनके मन में ऐसा है कि आप इनको पता नहीं आप इनके लाइफ में कैसे सडन आ गए हैं, ठीक है। ये अभी तक वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं अपने आसपास, अपने जब भी आपको देखते हैं इनको खुद पे यकीन नहीं होता है। इनको ऐसा लगता है जब भी आपको जाके बताएंगे अपने बारे में, तो इनकी एक पोजीशन होनी चाहिए जिसमें ये आपको बता सके चीज़ों को, नहीं तो आप इनके लाइफ में एक टावर मोमेंट क्रिएट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज़ वेरी डिटर्मिन्ड टू कम टूवर्ड्स यू, इसी हफ्ते में ये आपको बता सकते हैं, ठीक है। और ये आपको क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं ये क्या आपके लिए फील करते हैं और क्या चाहते हैं आपसे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए इसी हफ्ते में ही है। फिर भी देखते हैं ओरेकल कार्ड। ये आपके साथ कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पेशली घूमना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ वांट टू ए लॉट ऑफ कन्वर्सेशन विथ यू, एंड ये आपसे सच बताना चाहते हैं। अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ हैं, क्योंकि है एक एनर्जी, या तो आप किसी से मैरिड हैं तभी भी आपको ये आप बता सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप इनको झापड़ लगा दो इससे इनको थोड़ा डर है। हाँ, बात तो एयर का ही कुछ है इश्यूज, शायद हो सकता है हेल्थ का कुछ इश्यूज है, विशुद्ध चक्रा, थ्रोट चक्रा, इसी वजह से शायद ये किसी का वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो, किसी को हेल्थ का इशू हो सकता है, इसी वजह से वेटिंग चल रहा है, या तो हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी मच, इनके थ्रोट चक्रा में कुछ इशू है, ठीक है। एयर का यमस, ये कुछ नियम पालन करना चाहते हैं, फिर से सत्य है नीचे, सत्य, या ये आपको ट्रूथ ज़रूर बताएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि आप क्या फील करेंगे। देखो यहाँ पर एक चीज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम है। हो सकता है दिस पर्सन ये जब भी आपको बताएं थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको बता देंगे, जिससे हो सकता है कि बातें ख़राब हो जाए, यानी एक बाउंड्री लाइन आपको सेट करना पड़ेगा इस क्रश के साथ। हो सकता है कि इस ऐसे चीज़ों को बताए जो कि आपके लिए भी पॉसिबल नहीं हो करना, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और ये हो सकता है ये इनके थ्रोट चक्रा थोड़ा ब्लॉक हो, अगर ये नहीं बता पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। इनको कैसे बताना है वो नहीं आता है, वाह, राइट।
देखिए 10 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है दिस पर्सन कुड बी मैरिड, हो सकता है। अगर मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप एक सिंगल पर्सन के लिए देख रहे हैं तो दिस पर्सन इज वांट टू मैरी यू, या तो आपको वेट कर रहा है ये पर्सन किसी चीज़ से आपको निकलने के बाद ये आपको प्रपोज करेंगे, क्योंकि दिस पर्सन इज वेटिंग। 7 ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस, या इससे आप क्या ही कहूँगी, दिस पर्सन इज़ वेरी हैविंग द रोमांटिक थॉट्स कि ये आपसे सच में शादी करना चाहेंगे, या तो आपके साथ एक लॉन्ग लाइफ, एक लॉन्ग पार्टनरशिप में रहना चाहेंगे। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज़ लाइक टू बी हैव अ बेबी विथ यू। आपके साथ इनको, आप शायद बहुत ज़्यादा या तो इनके सपने हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा वो वाला पिक्चर, धूम वाला पिक्चर, जो हमेशा ही वो उनका नाम मैं भूल गई, वो जो हीरो थे वो हमेशा जिस भी लड़की को देखते थे उनके साथ वो पूरी मतलब पूरा लाइफ ही मतलब इमेजिन कर लेते थे, बच्चे शादी तो वही वाली एनर्जी भी है यहाँ। ये आपके साथ मतलब पूरी परिवार को देख रहे हैं, आपको इम्प्रेस बनाने की सोच रहे हैं, एंड आपके साथ एडवेंचर ट्रिप में जाने की सोच रहे हैं, लाइफ जीने की सोच रहे हैं, तो फुली एडवेंचर लगता है इनको। ठीक है, हो सकता है यू आर नॉट रेडी हो सकता है आप इनके बॉस हो, कुछ ऐसा ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके ओके, देखते हैं कि इनकी इंटेंशन क्या है आपके तरफ, व्हाट दिस पर्सन इंटेंशन। या 10 ऑफ कप, डेफिनेटली दिस पर्सन वांट टू मैरी यू, और मैं ये बना नहीं रही हूँ, सच में है। ठीक है, क्या ही कहें, ये आपको किसी वाइट कलर में देखते हैं ना तो इनको बहुत अच्छा लगता है, या तो इनको एक ब्राइडल एनर्जी आती है, जैसे वाइट गाउन पहनते हैं ना बहुत सारे ब्राइड्स दूसरे डिफरेंट रिलीजन के, तो इनको वो वाली पसंद आता है कि दिस ब्राइड कुड बी वेयर द वाइट एंड ए वॉकिंग विद द रोजेस एंड समथिंग लाइक दैट। या तो अगर आप मतलब किसी के ग्रूम बनना चाहेंगे तो दोनों एक साथ ही वर्क करेंगे, या कुछ ऐसा है। ठीक है, इनको यही एनर्जी फील होता है। दिस पर्सन, ये जो भी क्रश है ना आपके, ये बहुत एक हैप्पी फैमिली का मतलब इंटेंशन लेके आपके साथ चल रहे हैं। इनको एक पूरी तरह से फैमिली चाहिए। ओह माय गॉड, दिस इज़ ए स्टार एनर्जी, डेफिनेटली ये आपको दुआओं में मानते हैं, राइट? तो बहुत अच्छी वाली एनर्जी है। ओके, व्हाट देयर एक्शन, जैसे तो मैंने कहा था लेकिन फिर भी 4 ऑफ वांड्स, डेफिनेटली दिस क्रश विल टेक द एक्शन वेरी सून। मुझे लगता है ये अपने दोस्तों से बातें करता रहता है या करती रहती है। अगर ये सिंगल है तो आपकी तरफ ये टूवर्ड्स एक्शन ले सकते हैं, और वेरी सून। ओके, और हो सकता है कि ये आपकी तरफ एक्शन ले। कुछ लोगों के लिए 7 डेज हो सकता है, या 4 to 7 डेज, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट कुड बी फॉर मंथ या 4 हफ्ते। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है? द पेज ऑफ सोर्स, यू आर वॉचिंग देम, आप इनको स्टक कर रहे हो, आप इनको देख रहे हो कि एक बंदा या इंसान कब आपकी तरफ आएंगे। आप 3 ऑफ वांड्स, यू आर वेटिंग फॉर देम। मुझे लगता है 3 ऑफ वांड्स आपके लिए आया है। आर यू विथ एनीवन एल्स, या तो आपकी लाइफ में कोई एक एम्प्टी चेयर है तो वो फील होने वाला है। अगर आप किसी के साथ हो तो थोड़ा सा तो है ही यहाँ पर इश्यूज, तो आप अपने हिसाब से लेना। हैविंग द लियो एनर्जी, स्ट्रेंथ एनर्जी, तो दोनों ने रखा हुआ है। ठीक है, ओके, लास्ट है द 2 ऑफ वांड्स। देयर इज सो मेनी पोटेंशियल इन दिस कनेक्शन। हो सकता है कि आप थोड़ा सा वेट करें तो आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकते हैं, आप दोनों बहुत एक दूसरे से मिल सकते हो। ठीक है, बहुत सारा नॉइज़ हो रहा है बाहर, क्योंकि शायद किसी की शादी हो रही है, और ये कंफर्मेशन है, मैंने कहा ना किसी की शादी तो होने के ही रहेगा। ठीक है, म्यूज़िक ज़रूर बजेगा, आप दोनों के यहाँ घोड़ी कोई न चढ़ने वाला है, किसी की शादी होने वाला है, और बैंड बाजा बारात आएगी। यस, दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सोलमेट एनर्जी। ओके, हो सकता है पर्सन शिप में काम करते हो, एंकर है, वास्प, बी केयरफुल फॉर द डेंजरियस पीपल, एंड यहाँ पर समुंदर ही